बरसों से बंद चर्च के बाहर एक कुत्ता तेजी से भौंक रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक साया लहराकर बाहर आया। उस साये को देखकर कुत्ते की हांफती आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई। वह साया उसके चारों ओर घूमने लगा। अचानक कुत्ता हवा में उस साये के साथ उड़ता हुआ चर्च के अंदर चला गया। कुत्ते की भौंकने की आवाज अंदर से अब भी आ रही थी। कुछ दिन बाद कॉलेज के बच्चों की एक ट्रिप मनाली घूमने आई। ठंडी रात थी और होटल में टीचर सो रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों ने मनाली की सुनसान सड़कों पर रात को घूमने का फैसला किया। कल दिन में तो सब प्रोफेसर साथ होंगे, अब चुपचाप निकलते हैं, मजा आएगा, जतिन ने कहा। रोशन ने भी हामी भरी। हाँ, और वैसे भी इतनी बोरिंग ट्रिप में थोड़ा रोमांच तो बनता है। मनदीप को ये योजना सही नहीं लग रही थी। उसने कहा, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जतिन और रोशन के दबाव में आकर मनदीप भी उनके साथ चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक पुराने और सुनसान चर्च के पास पहुंचे। चर्च बाहर से सुंदर दिख रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। देखो कितना सुंदर है ये चर्च, जतिन ने कहा। सुंदर तो है, लेकिन बंद लग रहा है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, मनदीप ने डरते हुए कहा। हो, डरपोक मत बनो, अंदर चलते हैं, हमारे पास मोबाइल की टॉर्च है, क्या फर्क पड़ता है, रोशन ने कहा। तीनों चर्च के भारी दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हो गए। चर्च के अंदर घना अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च से जब रोशनी की तो चारों तरफ जाले और धूल दिखी। ये जगह तो बरसों से बंद लग रही है, जतिन ने कहा। जैसे ही वे चर्च के अंदर और आगे बढ़े, ऊपर से चमगादड़ उड़ते हुए निकले। मनदीप डर गया और पीछे हटने लगा। यार, मुझे वाकई ये जगह अजीब लग रही है, चलो वापस चलते हैं, मनदीप ने कहा। लेकिन रोशन ने उसे टोका, तू तो हमेशा डरता है, देखो यहाँ का आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। अचानक चर्च के बल्ब जलने और बुझने लगे। मनदीप ने घबराकर कहा, यहाँ बिजली कैसे आ गई, ये बंद जगह है। जतिन और रोशन भी चौंक गए। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किसने दरवाजा बंद किया, ये मजाक मत करो, जतिन चिल्लाया। तभी उन्होंने एक कोने में कुछ हलचल महसूस की। जब उन्होंने टॉर्च उस ओर घुमाई तो एक लंबी काली आकृति दिखी। ये एक नन थी, जिसके लाल आंखें और जला हुआ चेहरा था। भागो यहाँ से, मनदीप चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करने लगे, दरवाजा लॉक हो चुका था। नन ने अपनी तेज आवाज में हंसते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जतिन डर से चिल्लाने लगा, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नन उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक जतिन जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अजीब तरीके से रेंगने लगा। मनदीप और रोशन डर के मारे कोने में दुबक गए। रोशन ने चिल्लाकर कहा, जतिन ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जतिन अब बोलने के बजाय नन की तरह हरकतें कर रहा था। उसकी जीभ बाहर निकल रही थी और उसकी हंसी डरावनी थी। मनदीप को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी नजर अपने हाथ के कड़े पर पड़ी, जो उसने गुरुद्वारे से लिया था। उसने कड़ा उतारा और उसे हाथ में पकड़कर चिल्लाया, वाहे गुरु। नन ने कड़े की ओर देखा और पीछे हटने लगी। मनदीप ने हिम्मत करके कड़ा नन की ओर फेंका। नन जोर से चिल्लाई और धुआं बनकर गायब हो गई। जतिन के शरीर से नन की आत्मा बाहर निकल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। चर्च की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं। मनदीप और रोशन ने जतिन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। तभी चर्च में एक रोशनी चमकी और एक पादरी प्रकट हुए। तुम लोग यहाँ क्यों आए, ये जगह शापित है, यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचता, पादरी ने कहा। मनदीप ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम गलती से यहाँ आ गए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। पादरी ने होली वाटर लेकर चर्च के कोनों में छिड़का। उन्होंने नन की आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना की। कुछ ही पलों में नन की आत्मा शांत हो गई और चर्च में सब कुछ सामान्य हो गया। अगली सुबह वे लोग जब होटल लौटे तो जतिन और रोशन पिछली रात की सारी बातें भूल चुके थे, लेकिन मनदीप को वो डरावनी रात हमेशा याद रही। जब वे मनाली से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसने फिर से उस चर्च को देखना चाहा, लेकिन वहां अब कोई चर्च नहीं था, बस एक खाली मैदान। क्या वो सब सच था या बस एक सपना? मनदीप ने खुद से सवाल किया। लेकिन मनाली के लोग कहते हैं कि
उस चर्च में कदम रखने वाला कोई कभी सुरक्षित नहीं लौटता। ये कहानी